हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रीजन वाइज आपका ईस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, एकदम एक्यूरेट हम आपको डेट बताएंगे, उसी के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। और इसके साथ साथ जो आपका सिलेबस आया है, इसके बेसिस पे हमारा क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर हम बात करेंगे। और आगे बाकी जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब फर्दर आगे आपको वीडियोस में मिलते रहेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। आप जा करके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये इन्होंने सिलेबस दिया है, जो ऑफिशियल सिलेबस आया है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का। यहाँ पर आप देखिए तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 50% जो क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटिंग, मतलब कि बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक साइंस। अब ये बेसिक अर्थमेटिक में आपको क्या आता है, यही मैं आपको बोल रहा हूँ। आई बटन पर क्लिक करिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बेसिक अर्थमेटिक में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, साइंस का मैंने अभी आपको वीडियो दिया हुआ नहीं है, मैथ्स का दे दिया है। साइंस का हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम आपको बता देंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। अर्थमेटिक में बेसिक अर्थमेटिक जो आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या आप एसएससी का जो एडवांस मैथ्स है। ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पूरा एडवांस है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, पीवाईक्यू आप देखिए तो मिक्स क्वेश्चन है। एवरेज का भी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का भी है, बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन है। तो आप देखिए दोस्तों, पूरा एक तरह से मिक्स है। इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। अब ये तो आपका बैंकिंग के एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पर भी पूछा गया है, तो इसलिए पूरा का पूरा आपका ये दोस्तों मिक्स है। अब इसमें दोस्तों जो इन्होंने दिया हुआ है आपका सिलेबस, अगर हम प्रीवियस ईयर जो 2024 में हुआ उसकी बात करें, अगर सेम वैसा ही पैटर्न आता है, देखिए दो तरीके हैं, या तो दो चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉलो कर सकते हैं? बेसिक अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक साइंस के 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं दो अलग अलग सिनेरियो आपके सामने लेके चलूंगा। जनरल एप्टीट्यूड क्वांट का आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, जीके और इंग्लिश के आपके 10-10 क्वेश्चन हो सकते हैं। टोटल कितना हो जाता है दोस्तों हमारा 100। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है 25 आपका ये होगा सॉरी, इसी 25 में आपका ये जनरल एप्टीट्यूड क्वांट वाला भी इंक्लूड होगा, और 25 आपका साइंस होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये आपका इसी वाले में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इस सिनारियो में हम इसको करते हैं कैंसिल। यहाँ पर जीके आपका आएगा 25 नंबर का और इंग्लिश आएगा 25 नंबर का, जैसा कि पीवाईक्यू में आपको दिखाया गया है। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये दो सिनेरियो बन रहे हैं जिस तरह से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कंडक्ट कराया जा सकता है। जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं 90% जो आपका पैटर्न आएगा वो ये आएगा। ठीक है, जो कि आपने पीवाईक्यू में देखा होगा, लेकिन उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस भी होगा, तो हो सकता है कि ये वाला पैटर्न भी वो फॉलो करें। लेकिन पीवाईक्यू को अगर हम देखा जाए, 2024 में हुआ, 2023 में भी हुआ, उसमें पूरा का पूरा यही आया है। 25-25-25 4 सेक्शन कर दिया, 25-25 में डिवाइड कर दिया। बेसिक अर्थमेटिक में आपका जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस वो उसी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दोस्तों नहीं है, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 नंबर का आपका ये होगा, 25 का ये होगा, और आपका इसके बाद 15 नंबर का ये होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वांट, 15 का रीजनिंग होगा, 10 का जीके होगा, 10 का इंग्लिश। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो में 25 नंबर का मैथ्स होगा, 25 का साइंस होगा, क्वांट और रीजनिंग आपका मैथ्स में ही जुड़ जाएगा, और आपका 25 नंबर का जीके हो जाएगा और 25 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा। तो ये आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर भी होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर भी होगा, और ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है। तो ये आपका सिनारियो। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे तुम 10 क्वेश्चन पूछ रहे हो या 15 पूछ रहे हो, 20 क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपना सिलेबस, मुझे अपने सब्जेक्ट का पूरा पूरा सिलेबस खत्म करना है, और सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी कमांड करनी कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कितने भी क्वेश्चन पूछे, हम सॉल्व कर सकें। ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि 5 नंबर का आएगा कि 10 का आएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वेस्टर्न रीजन, और सबसे लास्ट में ईस्टर्न रीजन। आपको पता है कि जो इसका नोटिफिकेशन आया था ये 19 दिसंबर को आया था। ठीक है, 19 दिसंबर 2024। ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो थी हमारी 28 जनवरी 2025, लेकिन ये फॉर्म रीओपन होगा। ठीक है, रीओपन में इसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो रखी गई 11 अप्रैल 2025। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा ये डिले होगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक
5 अप्रैल 2025 से 11 अप्रैल तक रीओपन हो रहा है। तो जब ये रीओपन होगा तो ऑब्वियस है कि ये थोड़ा सा डिले होगा। तो ये कब तक जाएगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका जाएगा एग्ज़ाम मई में। ठीक है, ये आपका कब जाएगा, मई में। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ये क्वेरी करी थी कि ईस्टर्न रीजन का और नॉर्दर्न रीजन का पहले होगा कि वेस्टर्न का पहले होगा कि ईस्टर्न रीजन का पहले होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ दोस्तों, किसी भी रीजन के से किसी का भी कोई ताल्लुकात नहीं है। नॉर्दर्न रीजन वाले को अगर पहले कराना होगा तो कंडक्ट करा लेगा, ईस्टर्न रीजन से उसका कोई मतलब, क्योंकि इनके एग्जामिनेशन सेंटर जो जो स्टेट दिए गए वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलेंगे। ईस्टर्न रीजन के एग्जामिनेशन सेंटर्स जो ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। अब देखिए नॉर्दर्न रीजन वाले ने अपना सिलेबस दे दिया, इसने अपना सिलेबस दे दिया, ठीक है। ईस्टर्न रीजन वेस्टर्न रीजन ने नहीं दिया। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जो ये सिलेबस नॉर्दर्न रीजन का आया है यही सेम सिलेबस आपका भी रहने वाला है वेस्टर्न रीजन। तो आप वेट मत करिए, आप तैयारी अपनी चालू रखिए। अब वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें, आज 28 मार्च, आप मान के चलिए 5 से 10 अप्रैल के आसपास या उसके पहले, मतलब 10 मोटा मान के चलिए 10 अप्रैल के पहले आपका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका सिलेबस भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, 10 से 12 अप्रैल 15 अप्रैल या उसके पहले ही कर देंगे। 10 अप्रैल के पहले ये आपका मोटा मान के चलिए इस सिलेबस अपलोड कर देंगे। ठीक है, ईस्टर्न रीजन का सिलेबस देखिए, क्योंकि अभी क्या है कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला जो है फॉर्म ये रीओपन हो रहा है, तो अभी भैया इसका ये सिलेबस अपलोड नहीं करेंगे। रीओपन हो जाएगा, इसके बाद अपलोड करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका 20 अप्रैल तक ये सिलेबस इसका अपलोड करेंगे। 20 अप्रैल या 25 अप्रैल हो सकता है, 20 से 25 अप्रैल हो सकता है, यहाँ तक सिलेबस आपका ये अपलोड कर देंगे। ये हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आता है एग्ज़ाम डेट। तो अब नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपका जो नोटिफिकेशन आया था ये 4 फरवरी को आया था, 4 फरवरी 2025। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट था हमारा वो 5 मार्च 2025 था। और ये जो आया था ये हमारा आया था 25 फरवरी। वैसे तो नोटिफिकेशन 24 की रात में आ गया था, 24 फरवरी को, 25 फरवरी 2025 और लास्ट डेट थी 24 फरवरी 2025। ठीक है, ये 5 मार्च को इसकी वो थी लास्ट डेट। रिजल्ट आपका सिलेबस कब अपलोड किया गया, 22 दिन बाद, यानी कि 27 मार्च को। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम डेट का नोटिस आएगा। अगले 10 दिन के अंदर मोटा मान के चलिए कि 15 अप्रैल के पहले एग्ज़ाम डेट का नोटिस आएगा। और ये हो सकता है कि लास्ट में आपको एकदम अप्रैल एंड में आपको डेट दे दे। अप्रैल एंड में मतलब नेक्स्ट जो लास्ट वीक होता है अप्रैल वाला, वहाँ पर आपको ये डेट दे सकता है। आप मान के चलिए 24 से 30 अप्रैल के आसपास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सिनारियो और ये बन रहा है, वो ये बन रहा है कि 6 मई 2025 जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो यहाँ पर ये भी सिनेरियो बन सकता है कि 6 मई 2025 के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। तो जो नॉर्दर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, या तो आपका पेपर 24 से 30 अप्रैल के आसपास होगा, 24 से 30 अप्रैल, और नहीं तो फिर 6 मई के बाद होगा। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी लेके चलिएगा 24 से 30 अप्रैल, क्योंकि अगर इस डेट पे हो गया तो आप एटलीस्ट अपने आप को तैयार तो रखें, प्रिपेयर तो हैं। आप ये मत सोचिएगा 6 मई के बाद छोड़ो अभी पढ़ने का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस आ चुका है भैया। 15 अप्रैल के आसपास आपकी डेट, एग्जाम डेट आपकी अनाउंस कर दी जाएगी, उसके पहले ही कर देंगे। और एग्जाम डेट अनाउंस होगी और दे देंगे आपको, भैया लो 20 अप्रैल को तुम्हारा पेपर, तब तुम क्या करोगे। तो ऐसे सिनेरियो में अपने आप को खुद को पहले से प्रिपेयर रखना पड़ता है। अगर देगा 6 मई तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, 6 मई के बाद देगा, 30 अप्रैल के बाद देगा, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसने एग्जाम डेट में दे दिया 15 अप्रैल को तुम्हारा पेपर, तब तुम क्या करोगे। है तुम्हारे पास कोई स्कोप, कुछ है तैयारी का, तब फिर इधर उधर भटकोगे, फिर फ़ोन कॉल करोगे, सर डेट आ गई, सर डेट आ गई। उससे बेटर है अपने आप को पहले से अभी से तैयारी करते चलो, टाइम मत वेस्ट करो। तो ये तो बता दिया हमने भैया तुम्हारा नॉर्दर्न रीजन का। वेस्टर्न रीजन का मैंने आपको बताया 10 अप्रैल के आसपास है, उसके पहले सिलेबस अपलोड होगा। इसके बाद नेक्स्ट 10 दिन में, मतलब कि 20 अप्रैल के आसपास ये नोटिस डालेंगे, 20 अप्रैल के आसपास नोटिस डालेंगे। और इनका कोई भरोसा नहीं वेस्टर्न रीजन वालों का, ये हो सकता है अप्रैल एंड में आपका एग्जाम करा दें, या तो अप्रैल एंड में कराएंगे या फिर ये जेई का जब एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद कराएंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न रीजन वाले तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा एग्ज़ाम पहले नॉर्दर्न का होगा उसके बाद हमारा मई में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भरोसा नहीं, ये आपका अप्रैल एंड में भी पेपर करा सकते हैं। ईस्टर्न रीजन मैंने बोल दिया आपका मई और जून तो नहीं जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपका अप्रैल एंड, या फिर ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका 95% है कि आपका एग्ज़ाम मई में ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि 11 अप्रैल को तो आपका लास्ट डेट है। फिर 20 अप्रैल तक डेट देंगे, वो सिलेबस देंगे, सिलेबस के 10 दिन बाद फिर डेट देंगे अप्रैल, मतलब वो आपका मोस्ट प्रॉब्ली मई में ही जाएगा। वेस्टर्न रीजन का हो सकता है तो आपका मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है या सेकेंड वीक तक, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है मई के सेकेंड वीक तक हो सकता है। नॉर्दर्न रीजन भैया अप्रैल एंड, तुम अपनी तैयारी लेके चलो। 6 मई के बाद होता है तो बहुत अच्छा है, और तुम्हारा जो है मई का फर्स्ट और सेकेंड वीक,
मई का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, ठीक है, और ईस्टर्न रीजन मई लास्ट। बस ये है आपका पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने की। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है, अगर ऐसा कुछ होता है कि जेई का एग्ज़ाम 6 मई को है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। आप अपनी तैयारी चालू रखिए, सिलेबस आपको पता चल गया है क्या क्या आपको पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, किस किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको बताया हुआ है। साइंस का मैंने शायद आपको नहीं दिया है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, तो मैं साइंस का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। कोई जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या ऊपर नंबर है हमारा, यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।